नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखना है, सारे क्वेश्चन आपको साथ ही साथ लिखते चलने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1960 में, 1975, 1947 या फिर 1985 में। तो देखिए, भारत के द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित हैं उदयपुर, कोटा, जयपुर या फिर जोधपुर। तो देखिए, भारत में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है जयपुर में। यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको जाता है? राधाकृष्णन, विक्रम साराभाई, करमवीर साराभाई या फिर कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इनकी फोटो भी दे रखी है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार की आवश्यकता पड़ती है अगर किसी भी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालना है तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था? स्पुतनिक, आर्यभट्ट, विक्रम या फिर भास्कराचार्य। तो देखिए, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। यहाँ पर आप इसका चित्र देख सकते हैं। और ये कब भेजा गया था? 1975 में। यह किसकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है व पृथ्वी स्थिर नहीं है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अरस्तु या फिर कोई नहीं। तो देखिए, ये मान्यता थी आर्यभट्ट की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, ऐसा माना था आर्यभट्ट ने। किन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय या फिर कोई नहीं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आर्यभट्ट ने माना था कि जो चंद्र ग्रहण होता है उसका कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि कितनी बताई जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है? तो देखिए, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि बताई थी 24,835 मील। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आधुनिक भूवैज्ञानिक है उन्होंने कितनी बताई है? 24,901, लगभग ये बराबर ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया था? तो देखिए, पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किया गया था इरेटोस्थेनीज ने, इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर इनका फोटो भी दे रखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा किसका मानना था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय या फिर अरस्तु। देखिए, ऐसा मानना था भास्कराचार्य द्वितीय का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, इसका आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नॉर्मल जो दूरबीन होती है उसका आविष्कार किया गया था हैंस लिप्रेसी के द्वारा, लेकिन जो आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग में ली जाने वाली जो दूरबीन है उसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये गैलीलियो का फोटो भी दे रखा है। देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम क्या है? तो देखिए, देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम क्या है? इसका नाम है मास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। तो ये आपको ध्यान रखनी है।
मास्ट दूरबीन उदयपुर शहर के किस झील के टापू पर स्थापित की गई है? तो देखिए ये स्थापित की गई है फतेह सागर झील के टापू पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट यहाँ पर नीचे भी दे रखा है, कावालूर वेधशाला। देखिए ये वेधशाला कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो जो कावालूर वेधशाला है लोकप्रिय रूप से वेणु बापू वेधशाला के रूप में जानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो देखिए हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था 1990 में। यहाँ पर आप हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन का चित्र देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कब स्थापित की गई थी? 1990 में। सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला कब बनाई? तो देखिए सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण करवाया था 1734 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सबसे बड़ी वेधशाला थी जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा 4 वेधशाला का और निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। सर्वप्रथम इन्होंने दिल्ली में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था 1724 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह ने किन यंत्रों का आविष्कार किया था? सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र या फिर सभी? तो देखिए इन सभी यंत्रों का आविष्कार सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। तो ये आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक प्रथम को अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा भेजा गया था? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर भारत? देखिए करेक्ट आंसर होगा, रूस के द्वारा भेजा गया था। उस समय रूस का क्या नाम चलता था? सोवियत संघ। तो ये आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम जीवित प्राणी का नाम था? तो देखिए अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम जीवित प्राणी का नाम था लाइका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे वो कौन थे? यूरी गागरिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब गए थे? 1961 में। और पहले व्यक्ति जिन्होंने चांद पर पांव रखा था, तो देखिए ये रखा था नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा 1969 में। और देखिए भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं वो है राकेश शर्मा। कब? 1984 में। तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। मंगलयान अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया? देखिए भारत के संदर्भ में आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मंगलयान अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था 2013 में, नवंबर 2013। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं जब इसकी लॉन्चिंग की जा रही थी। और इसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई? हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। हमेशा की तरफ वापस आपको बोलूंगा, लाइक करके आपको जरूर जाना है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।